अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं और हमें क्या करना है, सॉल्व करनी है जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप क्या करो, एक दोनों इक्वेशंस लिख लो। एक को आप ले लो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को ले लो आप सेकंड इक्वेशन। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, कहीं एक से हम x या फिर y की वैल्यू निकालते थे और सेकंड वैल्यू में क्या करते थे, पुट करते थे। तो आपको जहां से इजी लग रहा होगा वहां से करना, ठीक है। अब देखो यहां पर आप क्या करो, यहां पर हम ऐसा करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x कितना हो जाएगा 4, ये माइनस वाई दूसरे जाके क्या हो जाएगा प्लस का y, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? तो x कितना आया 4 प्लस वाई। अब ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है जिस इक्वेशन से, वो वाली इक्वेशन में आपने पुट नहीं करना है, अनदर इक्वेशन में पुट करना है। तो आप क्या कर दो, ये जो x की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की जगह आपने क्या पुट करना है, 4 प्लस वाई, साथ में क्या है प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ करो और कांस्टेंट टर्म्स ले जाओ दूसरी साइड। क्लियर? तो यहां पे क्या करेंगे, 4 प्लस वाई, वाई प्लस वाई को यहीं पे रहने दो, ये 14 प्लस 4 दूसरे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10। y कितना हो जाएगा 10, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो हमारे पास y कितना आ गया 5। ठीक है, अब y आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x। तो आपने जो इक्वेशन बनाई थी इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो x कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई, वाई हमने अभी निकाला कितना आया था 5, तो हमारे पास x कितना हो जाएगा 9। ये हो गया आंसर। क्लियर? हमें क्या करना था, ये जो हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी हमें इन्हें सॉल्व करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम हमेशा क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो वहां से हमारे पास x एंड y आ जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और हमें सेकंड इक्वेशन दिए s डिवाइड में 3 प्लस t डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में भी है, पर हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो उसमें कहीं भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 को रहने दो ऐसे ही, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। सेकेंड इक्वेशन जो है यहां पे ले लो एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब देखो 3 2 का 6, 2 इंटू एस क्या हो जाएगा 2s प्लस 2 3 का 6, 3 इंटू टी क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब 6 को यहां पे ले जाओ तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बने, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, अब देखो ये 6 भी जब इधर जाएगा 6 मल्टीपल 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। पेपर में आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो 36। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन में से कहीं से भी हम s या फिर t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं s की वैल्यू 3, ये माइनस टी दूसरे जाके क्या हो जाएगा प्लस का t, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमने s की वैल्यू निकाली है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एस, एस कितना है हमारे पास 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखो 2 को पहले 3 के साथ मल्टीपल कर लो, देन यही 2 को हम क्या करेंगे t के साथ मल्टीपल कर लेंगे, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर? 2 3 का कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 मल्टीपल t कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ करो और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ। तो ऐसा करते हैं, 36 यहाँ पे ऑलरेडी था, ये प्लस 6 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 6, यहां पर क्या रह गया 2t प्लस 3t। ठीक है, अब देखो दोनों में t और t तो है ही है, t आएगा
2 प्लस 3 कितना बन जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30। 5 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, ये 5 के टेबल से कैंसिल 6, तो हमारे पास t कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो, अब हमारे पास t आ गया तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा s आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करो तो s कितना होगा 3 प्लस t, t कितना है 6 है, तो हमारे पास s कितना आ गया 9। क्लियर, ये हो गया आंसर। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना, पहले हमारे पास एक्स वाई होता था, अब यहाँ पे क्या है एस टी, तो पहले एस लिखेंगे देन क्या लिखेंगे टी वाली, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 9,6। क्लियर, तो ये था सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो अगेन क्या करो, दोनों इक्वेशन में से जहां से इजी लग रहा है x या फिर y की वैल्यू निकाल लो, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर y की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करो, y है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है ना। अब मुझे ये जो y वैल्यू है इसे चाहिए प्लस में, तो क्या करो y को ले जाओ दूसरी साइड, प्लस y बन गया 3x, ये प्लस 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस 3, तो मैंने y की वैल्यू कितनी निकाली 3x माइनस 3। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये जो गिवन इक्वेशन है इसे नंबर 2 ले लो, और जो हमने इक्वेशन बनाई इसे ले लो नंबर 3। अब ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। देखो 9x माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3, साथ में क्या है इक्वल टू 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 को पहले 3x के साथ मल्टीपल कर लो, देन ये अगेन माइनस 3 है, माइनस 3 को किससे मल्टीपल करना है माइनस 3 से, इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9x माइनस कांस्टेंट वाले पहले मल्टीपल करते हैं, 3 मल्टीपल 3 क्या हो जाएगा 9x, माइनस माइनस हमेशा क्या बनता है प्लस बनता है, 3 मल्टीपल 3 क्या होता है 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो ये 9 ले जाओ दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 9, और यहां पर क्या आ जाएगा 9x माइनस 9x। ठीक है, ये आपस में कैंसिल क्या आ गया 0, सिमिलरली ये भी आपस में कैंसिल क्या आ गया 0। अब देखो यहां पर तो हमारे पास कोई इक्वेशन ही नहीं आई रही है, मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ना तो x की ना y की, तो जहां पर हमारे पास दोनों जगह क्या आ जाए सेम आ जाए, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ना तो x की आ रही है ना तो y की आ रही है, तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर these pair of linear equations have infinitely many solutions। ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, हमें यहां से क्या करना है x एंड y निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन हमें पॉइंट में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जितने डिजिट होते हैं सॉरी पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने डिनोमिनेटर में क्या आते हैं 0 आते हैं। ठीक है, अब 0.3 है मींस 3 डिवाइड में 10y इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.13 डिवाइड में 10। अगर हर जगह आपके पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो ये आपस में डायरेक्ट क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। आपने बस इतना याद रखना है, अगर हर जगह डिनोमिनेटर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब लेते हैं सेकेंड वाली, यहां से पॉइंट हटाएंगे 4 डिवाइड में 10x, यहां पर क्या आ जाएगा 5 डिवाइड में 10y इज इक्वल टू 23 डिवाइड में 10। ठीक है, अगेन हर जगह 10 क्या आ रहा है सेम, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर, अब यहां से हम क्या करेंगे x एंड y की वैल्यू निकालेंगे, जहां से हमारे पास इक्वेशन आ रही है सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। 2x को यहीं पे रहने दो, 13 ये प्लस 3y इसे डाके क्या हो जाएगा माइनस का 3y, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y
2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो 4x, x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y डिवाइड में 2, साथ में क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर 2 से 2 यहां पे क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 2 आ गया तो क्या बचा 2 टाइम्स 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब 2 को पहले मल्टीपल कर लेते हैं 13 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीपल 13 माइनस 2 मल्टीपल 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26 माइनस 2 3 का क्या हो जाएगा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर। अब क्या करेंगे हम कि y वाली टर्म्स वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ। 23 यहां पे ऑलरेडी था, ये प्लस 26 यहां के क्या हो जाएगा माइनस का 26। अब आप देखो यहां पर इन दोनों इक्वेशन से y तो आएगा ही, माइनस 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा माइनस का 1y। ठीक है, दोनों प्लस माइनस आपस में हमेशा क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। अब देखो किसी के साथ 1 लगा हुआ है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट 1 क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। तो 23 माइनस 26 क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो y हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर। अब देखो y आ गया, अब हमें क्या निकालना है x, तो क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x कितना होगा 13 माइनस 3 मल्टीपल y की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो x कितना हो गया 13 माइनस 3 का कितना होगा 9 डिवाइड में 2, x इज इक्वल टू 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ जाएगा 4 डिवाइड में 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो हमारे पास x कितना आ गया 2, x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया 3। क्लियर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें अंडर रूट में वैल्यूज दी है, तो बहुत ईजी है ये भी सॉल्व करना। देखो कैसे करेंगे, हम ऐसा करते हैं दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग कर लेते हैं। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में से हम कहीं से भी x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम सेकंड में से निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3x इज इक्वल टू ये माइनस का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 8y, तो x कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 डिवाइड में क्या आ जाएगा अंडर रूट 3y, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब ये जो x की वैल्यू है हम इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमने फर्स्ट में पुट कर दी, तो अंडर रूट 2 मल्टीपल x की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 8 डिवाइड में अंडर रूट 3, आपको जहां से इजी लग रही होगी ना वहां से पुट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको अगर यहां से x या y की वैल्यू निकालनी है तो चाहे यहां से निकाल लो चाहे सेकेंड इक्वेशन से निकाल लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर। साथ में क्या है प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ऐसा करते हैं यहां पे ले लो, पहले इन्हें मल्टीपल कर लो। देखो अगर कोई भी अंडर रूट वाली वैल्यूज है जो कि आपस में क्या हो रही है मल्टीपल हो रही है, तो इनके अंदर जो होते हैं, जैसे मान लो ये अंडर रूट ए है और ये अंडर रूट बी है, तो इसे मैं ए मल्टीपल बी भी लिख सकती हूँ पूरे पे अंडर रूट लगा के। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 मल्टीपल अंडर रूट 8 है, तो 2 मल्टीपल 8 बन जाएगा, डिवाइड में क्या है अंडर रूट 3y, सॉरी अंडर रूट 3 साथ में क्या है y, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 डिवाइड में क्या है अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ले लो एलसीएम, अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा अंडर रूट 3 होगा, यहां पर तो सेम वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16y प्लस, अब देखो कभी भी या फिर ऐसा लिख लो, पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं एक्स्ट्रा समझने के लिए, प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास अंडर रूट a मल्टीपल अंडर रूट a आ जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है a होती है। अब ये जो a की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, अब यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3 मल्टीपल अंडर रूट 3, तो वो किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा। क्लियर। देखो अंडर रूट 16y प्लस अंडर रूट 3 मल्टीपल अंडर रूट 3 कितना होगा 3y इज इक्वल टू 0।
ठीक है। 0, ये जो √3 है इसे ले जाओ इस साइड, 0 मल्टीपल √3। देखो √16 होता है 4, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 16 में कैसे लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो √16 कितना होता है, 4 होता है। तो 4y + 3y कितना हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीपल करो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहां से 7y क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? अब 7 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, 0 से कुछ भी डिवाइड करो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो हमारे पास y कितना आ गया, 0। अब y आ गया तो हमें इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, √8 डिवाइड में √3 मल्टीपल y कितना है, 0। देखो 0 से कुछ भी मल्टीपल करो हमेशा हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस इक्वेशन का हमारे पास x कितना आया, 0, और y भी कितना आया, 0 आया। क्लियर? तो ये था हमारा 5th पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6। देखो 6 पार्ट है, 3x डिवाइड में 2 -5y डिवाइड में 3 इज इक्वल टू -2। और सेकंड इक्वेशन है x डिवाइड में 3 + y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालने हैं, x एंड y निकालने हैं। अब देखो यहां पर अगेन हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, 3x डिवाइड बाई 2 -5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब देखो ये 2 और 3 कैसे हो सकता है रिमूव, अगर मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं, मल्टीपल कर दूं 6 से। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किससे मल्टीपल करना है तो आप क्या करो, नीचे देखो एलसीएम किसका बन रहा है, 2 × 3 एलसीएम 6 बन रहा है। मतलब अगर मैं 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करूं तो मेरे पास पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, 6 से मल्टीपल कर लो। अब ऐसा करो हर एक इक्वेशन को 6 से मल्टीपल कर लो, 6 × 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 6 × 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 × -2। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9x माइनस अगेन ये 3 के टेबल से कैंसिल, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखो, अगेन अब हम किससे मल्टीपल करेंगे, 3 और 2 है। ठीक है, मतलब एलसीएम क्या बन जाएगा, 6। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 6 था। ठीक है, तो इस करके हमें किसी और से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, सेम से ही मल्टीपल कर लो। तो कितना हो जाएगा, 6 × x डिवाइड बाई 3 प्लस 6 × y डिवाइड बाई 2। हर एक इक्वेशन के साथ, हर एक टर्म के साथ, सॉरी हर एक टर्म के साथ क्या कर दो, 6 से मल्टीपल कर दो। ये 3 के टेबल से कैंसिल, कितना हो गया 2x, ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना हो गया 3y इज इक्वल टू, ये 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 13। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहां से आपको दोनों इक्वेशन से इजी लग रही होगी x या फिर y की वैल्यू निकालना, अब वहां से निकाल लो। तो मैं ऐसा करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेती हूँ। तो x कितना हो जाएगा, 9x को यहीं पे रहने दो, -12, ये -10y यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 10y। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 + 10y डिवाइड में कितना आ जाएगा, 9। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखो x आ गया हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × x, x कितना है, -12 + 10y डिवाइड में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर? अब ऐसा करो, 2 को ले आओ इस अंदर, 2 × 12 कितना हो जाएगा, 24, साथ में क्या है माइनस, फिर बीच में क्या है प्लस, 2 × 10 क्या हो जाएगा 20y डिवाइड में क्या है 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर? अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखो क्या इक्वेशन बनी है हमारे पास, -24 + 20y डिवाइड में क्या है 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यही इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर ले लो एलसीएम। ठीक है, यहां पर इसके नीचे लगा लो 1, एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 9। जहां पर तो 9 लिखा है वहां पे तो सेम वैल्यूज आ जाएंगी, -24 + 20y। ठीक है, अब ऐसा करो, 1 × 9 9, 9 × 3 कितना हो जाएगा, 9 3 का 27y इज इक्वल टू 13। क्लियर? अब देखो 20y और 27y, या फिर ऐसा करो
9 को ले जाओ इस साइड, तो कितना हो जाएगा 13 मल्टीपल 9। यहाँ पे क्या रह जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y। क्लियर? कितना हो जाएगा ये 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा 117। ये -24 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का 24। अब देखो ये दोनों क्या y वाली टर्म्स हैं, y आ जाएगा 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, मतलब 47 y किसके इक्वल हो गया 117 प्लस 24 ये हो जाएगा 141। ठीक है, y कितना हो जाएगा 141 डिवाइड में 47। क्लियर? अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 47 के टेबल से, 47 3 का, तो हमारे पास y कितना आ गया 3। ठीक है, y आ गया, तो अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं x निकाल सकते हैं। x कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी 2 कहां गया, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y इज इक्वल टू 9। तो यहां पे ऐसा कर लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। देखो कितना होगा -12 प्लस 10 इंटू वाई मीन्स 10 मल्टीपल 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 9। क्लियर? तो सॉल्व कर लेते हैं इसे आगे। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 डिवाइड में क्या है 9। x इज इक्वल टू, अब देखो -12 प्लस 30 कितना होगा प्लस का 18 डिवाइड में 9, 9 के टेबल से कैंसिल कितना आ गया 2। क्लियर? तो हमारे पास x कितना हो गया 2। ये हो गया आंसर, x कितना आया 2 और y कितना आया 3। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें दो गिवन इक्वेशंस दी गई हैं इन्हें सॉल्व करना है, मतलब हमें x एंड y निकालना है। अब देखो ये एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम उसी मेथड से x एंड y निकालेंगे। देन आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आपके पास x एंड y आ जाएगा देन आपने क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है m की। देखो अगर हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई तो हम यहां से क्या कर सकते हैं m फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x एंड y फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में से कहीं से भी x एंड y निकाल लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। 2x को यहीं पे रहने दो, 11 प्लस 3y इससे लाके क्या हो जाएगा माइनस का 3y, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 3y, 2 कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसे हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो 2 मल्टीपल x की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 3y डिवाइड में कितना है 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 24। अब देखो यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखो यहां पर 11 ले जाओ दूसरी साइड। ठीक है, यहां पर एक्चुअली माइनस 24 है तो आप माइनस लगा लेना। ठीक है, माइनस 3y माइनस 4y को यहीं पे रहने देते हैं, माइनस 24, ये प्लस 11 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, देखो यहाँ पर y आएगा ही, -3 -4 टोटल क्या बन जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू -24 और -11, आंसर तो माइनस में आएगा, दोनों के साथ माइनस है तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ऐड करके क्या हो जाएगा 35। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना हो जाएगा 35 डिवाइड में 7, ये 7 के टेबल से कैंसिल कितना हो गया 5, तो यहां पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, x कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 मल्टीपल 5, y कितना 5 डिवाइड में 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5 का 15 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, 11 माइनस 15 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा 4 डिवाइड में 2। अब देखो 15 बड़ा है तो आंसर हमारा किस में आएगा माइनस में। क्लियर? देखो ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास सॉरी ये x था। ठीक है, x कितना हो गया -2। अब देखो हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम ऐसा करेंगे ये जो हमें m निकालना था यहां पर हम x एंड y की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, y कितना हमारे पास 5
इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स कितना है -2 प्लस 3, ठीक है। 3 ले जाओ दूसरी साइड, तो 5 प्लस 3 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 है। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2 है। तो यहां से m को यहीं पे रहने दो, -2 ले जाओ दूसरी साइड, कितना आ गया 1, तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई -1। यही हमें क्या करना था, पहले हमें x एंड y फाइंड करना था, देन हमें जब हमारे पास x एंड y आ गया वहां से हमने क्या करनी थी, m की वैल्यू निकालनी थी। इक्वेशन तो हमें गिवन ही थी, तो हमारे पास m कितना आ गया -1। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से जो हमारे पार्ट्स हैं वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेक्ट इक्वेशन बनाना। अगर आपने एक बार करेक्ट इक्वेशन बना ली तो उसके बाद सॉल्व करना जो है उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है। क्लियर? तो देखो क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, देन हमें उसे क्या करना है, सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, फाइंड देम। क्या बोला गया है कि नहीं, दो नंबर्स के बीच का हमें डिफरेंस दिया है 26, और बोला गया है कि जो एक नंबर है वो 3 गुना है किससे, दूसरे नंबर से, और हमें वो दो नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक हम ले लेते हैं बड़ा नंबर और एक ले लेते हैं छोटा नंबर। तो लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर बी x and smaller number be y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस कितना है, 26। अब आप देखो डिफरेंस हम कब निकाल सकते हैं, अगर हम बड़े में से छोटा क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो लार्जर नंबर क्या है x, उसे आपने डिफरेंस करना है किससे, छोटे नंबर से। तो x माइनस वाई कितना हो गया 26। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमें आगे क्या बोला गया है कि जो एक नंबर है वो 3 गुना, 3 टाइम्स मींस 3 टाइम्स 3 गुना है दूसरे से। मतलब ये जो एक नंबर है, मान लो हम x ले लेते हैं, वो 3 टाइम्स है, 3 मल्टीपल टाइम्स किसका, दूसरे से, 3y। तो x कितना हो गया 3y। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ऑलरेडी x में वैल्यू आ रही है कितना, 3y। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो x की वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x कितना है 3y, मींस 3y माइनस y कितना हो गया 26। देखो दोनों जगह y है, जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता वहां पे क्या होता है 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2y, 2y कितना हो गया 26। तो y कितना हो जाएगा 26 डिवाइड में 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 13। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब y आ गया तो मतलब हमारे पास x आ गया। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो x कितना हो जाएगा 3 मल्टीपल y कितना है 13, तो x कितना हो गया 39। अब हमें क्या बोला था कि ये दोनों नंबर्स निकालने, तो हमने लार्जर नंबर को क्या लिया था, x लिया था। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लार्जर नंबर हमारा कौन सा आया 39, एंड स्मॉलर नंबर हमने क्या लिया था y, तो स्मॉलर नंबर कितना आया 13। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्या बोला गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पे एक लार्जर और एक स्मॉलर एंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इन दोनों एंगल्स को। तो एक ले लेते हैं लेट लार्जर नंबर, या फिर ऐसा करो लार्जर एंगल ले लो, ठीक है। लार्जर एंगल जो हम है उसे ले लेते हैं x, एंड स्मॉलर एंगल हम ले लेते हैं y। अब बोला गया है कि दो जो एंगल्स हैं उनका जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर से कितना है 18, एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 क्या है, ज्यादा है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि लार्जर एंगल कितना है x इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल से कितना है 18 ज्यादा है, स्मॉलर एंगल कितना है y। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, अब देखो हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये दोनों एंगल्स है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में से x एंड y निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी x में वैल्यू बनी हुई है,
तो ऐसा करते हैं, ये जो x की वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, x की वैल्यू यहां पे पुट करें अगर तो कितना हो जाएगा y प्लस 18, साथ में क्या है y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 18 यहां पे आके क्या हो गया, माइनस का 18। 2y कितना हो जाएगा, 180 में से 18 सब्ट्रैक्ट किए, ये हो जाएगा 162 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा, 162 डिग्री। डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 81। तो y हमारे पास कितना हो गया, 81 डिग्री। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x कितना हो जाएगा, y कितना है 81 डिग्री, प्लस क्या है 18, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, टोटल 99 डिग्री। तो हमारे पास x कितना आ गया, 99 डिग्री। अब देखो हमें यही दो एंगल्स क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो लार्जर एंगल को हमने क्या लिया है, x, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लार्जर एंगल हमारे पास कितना आ गया, 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल कितना हो गया, 81 डिग्री। क्लियर। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. देखो बहुत इजी है, आपको बस वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस है उसमें बस आपके पास इक्वेशंस बन गई। इक्वेशंस बस आपका जो मेन है वो आपने सही बनानी है। इक्वेशंस बन गई तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया कि एक क्रिकेट टीम है, उसकी जो कोच है उसने क्या खरीदे, 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे 3800 में। बाद में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे 1750 में। और मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है हर एक बैट और हर एक बॉल की। ठीक है, तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल, कॉस्ट ऑफ ईच बैट हम ले लेते हैं कि रुपीज एक्स है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हम ले लेते हैं कितना, रुपीज वाई है। अब देखो क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स कितने खरीदे, 3800 के। 7 बैट्स, मान लो अगर एक बैट x रुपीज का है तो 7 बैट्स कितने हो जाएंगे, 7x के। सिमिलरली अगर 1 बॉल y रुपीज की है तो 6 बॉल कितनी होगी, 6y रुपीज की। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। अगेन 3 बैट्स की बात हो रही है, मतलब 3x प्लस 5 बॉल्स की बात हो रही है। एक बॉल अगर y रुपीज की है तो 5 बॉल्स कितनी होंगी, 5y की, इज इक्वल टू 1750। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में से हम x या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं, 7x को यहीं पे रहने दो, 3800, ये प्लस 6y, दूसरा जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6y। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3800 माइनस 6y, डिवाइड में क्या है 7। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू है इसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, कितना होगा, 3x, x की वैल्यू पुट कर दो 3800 माइनस 6y, डिवाइड में क्या आ जाएगा 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। क्लियर। अब आपने क्या करना है, 7 को यहीं पे रहने दो, क्यों, क्योंकि आपस में कैंसिल नहीं ना होगा यहाँ पे 3 और 7। अब ऐसा करो, 3 को पहले 3800 के साथ मल्टीपल करते हैं। 3 को जब 3800 के साथ मल्टीपल करेंगे ये आ जाएगा 11400। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, माइनस माइनस लगा दो। अब 3 को 6 के साथ मल्टीपल कर लो, 3 6 का 18, साथ में क्या है y, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। क्लियर। अब देखो सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं, क्या आई थी, 11400 माइनस 18y, डिवाइड में क्या है 7 इज सॉरी प्लस 5y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है 1750। अब ऐसा करो, यहां पे ले लो एलसीएम। ठीक है, 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 11400 माइनस 18y प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 7 से आएगा, 7 5 का कितना हो जाएगा, 35y इज इक्वल टू 1750। क्लियर।
अब देखो 7 को ले जाओ इस साइड, 1750 मल्टीपल 7, यहां पे क्या रह गए 11400। देखो ये दोनों के पहले लिख लेते हैं दोबारा, -18y प्लस 35y, ठीक है। -18y प्लस 35y मीन्स y तो आएगा ही, -18 प्लस 35 कितना हो जाएगा, प्लस का 17y इज इक्वल टू 1750 को जब 7 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 12250, ठीक है। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू थी यहाँ के क्या हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो 17y कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 850, कितना हो जाएगा 850। तो हमारे पास y कितना हो जाएगा 850, डिवाइड में कितना आ जाएगा 17, ये 17 के टेबल से कैंसिल, कितना हो जाएगा 50। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 50। देखो y आ गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। x कैसे निकालेंगे, हम y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। देखो x हमारा कितना था 3800 माइनस 6y इज इक्वल टू 7। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई, वाई की हमने अभी वैल्यू निकाली कितनी आई थी 50, डिवाइड में क्या आ जाएगा 7, क्लियर। तो x कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 कितना होगा ये 300, डिवाइड में क्या है 7, x कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 3500 डिवाइड में 7, ये 7 के टेबल से कैंसिल, कितना हो गया 500। तो हमारे पास x कितना हो गया 500। अब देखो x और y हमारे पास दोनों आ गए, तो हमारे पास मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल आ गया। हर एक बैट की कॉस्ट हमने कितने ली थी ₹x, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट x लिया था हमने, तो x कितना है 500, तो ये कितना हो जाएगा ₹500। एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, बॉल को हमने क्या लिया था y लिया था, तो बॉल हमारे पास कितने हैं 50, तो ये कितना हो जाएगा ₹50, क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक सिटी में टैक्सी चार्जेस की बात की गई है। बोला गया है कि जो टैक्सी चार्ज करती है उसमें उसने फिक्स चार्ज भी रखा हुआ है और उसने ऐड किया हुआ है कि जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे वो चार्ज भी क्या होगा ऐड होगा। अब बोला गया है कि अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तब उसे कितना चार्ज पे करना है ₹105। अगर जर्नी 15 किलोमीटर की है तब उसे कितना पे करना है ₹155। तो हमें बताना है कि ये जो टैक्सी चार्जेस है इसमें फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ठीक है। देन आगे बोला गया है कि अगर एक पर्सन जो है वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है, तो बताओ उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकाल लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। तो क्या लिखेंगे, लेट फिक्स चार्ज ले लेते हैं कि वो कितना ₹x एंड पर किलोमीटर चार्ज हम ले लेते हैं ₹y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है, कोई भी पर्सन मान लो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है, तो उसे कितना पे करना पड़ रहा है ₹105। अब ये जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, इसमें उसने कुछ फिक्स चार्ज भी देना है और उसने पर किलोमीटर चार्ज भी देना है। तो मतलब फिक्स चार्ज कितना है x है, x तो वो देगा ही देगा, प्लस अगर 1 किलोमीटर y है तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10y होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर वो 15 किलोमीटर के लिए कोई पर्सन 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे कितना पे करना है 155। अब ₹155 में फिक्स चार्ज भी है और 15 किलोमीटर का चार्ज भी है, मतलब x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 155। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन में से x या फिर y निकाल लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 105, ये प्लस 10y, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 10y, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 105 माइनस 10y, साथ में क्या है प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्लियर। y वाली टर्म से एक तरफ ही रहने दो, माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये प्लस का 105, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 105। क्लियर। अब देखो यहाँ पर y तो आएगा ही, माइनस 10 प्लस 15 दोनों तो सब्ट्रैक्ट होंगे, पर क्या होगा बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर क्या आएगा प्लस का 5y। सिमिलरली 155 में से जब 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 50। क्लियर। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या आया था 5y इज इक्वल टू 50। ठीक है, y को ले 5 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, ये 5 की टेबल से कैंसिल, तो y हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो y आ गया तो हम x निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, माइनस 10 मल्टीपल y कितना है 10। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, 105 में से 100 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास x कितना आ गया 5। अब देखो x हमने क्या लिया था, फिक्स चार्ज लिया था, और पर किलोमीटर चार्ज कितना लिया था y, मतलब फिक्स चार्ज हमारे पास कितना आ रहा है ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है ₹10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर फिक्स चार्ज कितना हो गया रुपीस, x था ना मींस 5, एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा ₹10। ये तो हो गया फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना था कि अगर पर्सन जो है वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अब निकाल लेते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज निकालना पड़ेगा, देखो फिक्स चार्ज तो उसने देना ही है, प्लस उसने पर किलोमीटर का चार्ज भी देना है। तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई, वाई कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250। दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा ₹255। मतलब अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब उसे कितना पे करना पड़ रहा है ₹255। क्लियर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट है, a fraction becomes 9 divided by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. देखो क्या बोला गया है कि फ्रैक्शन क्या हो रही है 9 by 11 कब हो रही है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या कर दे 2 ऐड कर दे। फिर उसने कहा है कि फ्रैक्शन 5 by 6 हो रही है कब, अगर मैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दूं 3 कर दूं, और मुझे निकालना क्या है फ्रैक्शन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको इक्वेशंस बनाना आनी चाहिए। ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इक्वेशंस बनाओ, देन आगे जो सॉल्व करना है वो तो इजी है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फ्रैक्शन होता क्या है। देखो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर डिवाइड्स में क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नहीं पता और मुझे निकालना क्या है फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर को हम लेट कर लेते हैं वाई। डिनोमिनेटर कितना वाई, और मुझे निकालना क्या है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन मैंने आपको अभी बताया कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड्स में डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर को हमने क्या लिया है x लिया और डिनोमिनेटर को क्या लिया y। मतलब अगर मेरे पास x एंड y की वैल्यू आ गई तो मतलब मेरे पास क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि फ्रैक्शन जो है वो 9 डिवाइड बाई 11 है कब, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या कर दूं 2 ऐड कर दूं। मतलब ये जो x डिवाइड बाई y है ऊपर भी 2 ऐड कर दो और नीचे भी क्या कर दो 2 ऐड कर दो, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ रहा है 9 डिवाइड में 11। देन उसने एक और कंडीशन बोली है कि मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ रहा है 5 by 6 आ रहा है अगर मैं 3 ऐड कर दूं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब x प्लस 3 डिवाइड में y प्लस 3 दोनों जगह क्या कर दो प्लस 3 ऐड कर दो तब फ्रैक्शन कितना आ रहा है 5 डिवाइड बाई 6। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालना है x एंड y निकालना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लो। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 को मल्टीपल करेंगे x प्लस 2 के साथ, और y प्लस 2 कहां चला गया, ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 9y प्लस 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब ऐसा करो, x एंड y वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, वेरिएबल्स वाली, और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर लो, तो कितना हो जाएगा, 11x, ये प्लस 9y यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 प्लस 22 यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 22। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 कितना बन जाएगा, माइनस का 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन निकाल लेंगे। 6 को मल्टीपल कर लो x प्लस 3 के साथ, और 5 को मल्टीपल कर लो y प्लस 3 के साथ। ठीक है, अब एक बार 6 को जब x के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। अगेन x एंड y वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर लो, तो 6x प्लस 5y इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 प्लस 18 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 18। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 क्या बन जाएगा, माइनस का 3। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन में से हम एक x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर? देखो कौन कौन सी इक्वेशंस बन रही है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं पहले। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसा करो, दोनों में से जो इजी लग रहा है वहां से इक्वेशन निकाल लो। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। 11x को यहीं पे रहने दो, माइनस 4, ये माइनस 9y यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 9y। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 प्लस 9y डिवाइड में क्या आ जाएगा, 11। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो कितना होगा, x इज इक्वल टू, सॉरी पुट द वैल्यू, पहले लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, देखो 6 इंटू एक्स, एक्स कितना है, माइनस 4 प्लस 9y डिवाइड में कितना है, 11, साथ में क्या है, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, 6 को ले जाते हैं अंदर, कितना होगा, 11 तो नीचे आएगा ही आएगा, 6 इंटू 4 साथ में माइनस भी आएगा, 6 इंटू 4 24 प्लस 6 9 का 54, साथ में क्या है, y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब देखो 11 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, 11 यहाँ पे माइनस 24 प्लस 54y तो वैसे ही आएगा। अब ये 11 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 55y इज इक्वल टू माइनस का 3। 11 ले जाओ इस साइड, कितना हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीपल 11। ठीक है, माइनस 24। अब देखो यहाँ पे y वाली टर्म देखें, y तो आएगा ही, प्लस का 54 और माइनस का 55 कितना हो जाएगा, माइनस का 1y। ठीक है, तो माइनस 24 माइनस y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 33। क्लियर? अब यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33, ये माइनस 24 यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 24। ठीक है, तो माइनस y कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना हो गया, 9। अब देखो y आ गया तो हम x निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 9y, y कितना है, 9 डिवाइड में कितना है, 11। तो x कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 9 9 का 81, 81 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 11। अब देखो 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, ये हो जाएगा 77। 11 11 के टेबल से कैंसिल, तो x कितना आ गया हमारे पास, 7। देखो अब x आ गया और y आ गया, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता था, फ्रैक्शन हमने क्या लिया था, x डिवाइड में y, न्यूमरेटर डिवाइड्स में डिनोमिनेटर। ठीक है, x डिवाइड में y, x कितना है, 7 डिवाइड में y कितना आया था हमारे पास, 9। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 7 डिवाइड में 9। क्लियर? तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6। देखो 6 पार्ट है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son.
5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि 5 साल बाद, हेंस हो गया मतलब बाद में, कि वो टाइम होना है, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. क्या बोला गया कि 5 साल बाद जो जेकब की एज है वो 3 गुना है किससे? उसके बेटे की एज से. देन बोला गया 5 years ago, मतलब 5 साल अब पहले की बात हो रही है, पुरानी मतलब पास्ट की बात हो रही है, कि 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो 7 टाइम्स थी किसकी? उसके बेटे से. तो हमें बताना है कि जेकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है. अब देखो हमें प्रेजेंट एज पता हो तो वहां से हम पीछे और आगे का निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अब हमें प्रेजेंट एजेस निकालने, तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे? लेट करेंगे. देखो क्या लेट करेंगे? लेट जेकब्स प्रेजेंट एज. अब हमें इनकी प्रेजेंट एज नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं, जैसे सपोज इसका लेट कर लेते हैं कि x ईयर्स है. एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज, इसके बेटे की एज भी लेट कर लो, हिज सन्स प्रेजेंट एज, इसे हम ले लेते हैं y ईयर्स. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें हम 2 केसेस लेंगे. फर्स्ट केस लेते हैं कि 5 years हेंस की बात हो रही है, मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 years हेंस. अब देखो जेकब की एज क्या होगी 5 साल बाद? अगर अभी उसकी एज x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 5 ईयर्स. जैसे कि एग्जांपल समझे, मान लो कि अभी मेरी एज 20 ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 20 प्लस 5 हो जाएगी, मीन्स 25 ईयर्स. तो अगर जेकब की प्रेजेंट एज अभी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 ईयर्स. अब उसके बेटे की एज भी लिख लेते हैं, एंड हिज सन्स एज. अगर बेटे की एज अभी y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 ईयर्स. ठीक है. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब ये 5 साल बाद की बात हो रही है कि जो जेकब की एज है वो 3 गुना किससे? उसके बेटे की. x प्लस 5 इज इक्वल टू जेकब की जो एज है वो 3 गुना, मीन्स 3 टाइम्स, टाइम्स हो गया मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 गुना किससे? उसके बेटे की एज से, 3 टाइम्स y प्लस 5. तो यहां पे पहले हम ये इक्वेशन बना लेते हैं. देखो कितना होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को जब y से मल्टीपल कर लो पहले, फिर 3 को 5 से कर लो, कितना हो जाएगा ये? x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 का कितना होगा? 15. तो वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, प्लस 3y यहाँ के माइनस का 3y इज इक्वल टू 15, ये प्लस 5 यहाँ के माइनस का 5. ठीक है, तो x माइनस 3y कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10. ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड केस लेते हैं 5 years ago की, मतलब पुराना जो पहले 5 साल पहले की बात हो रही है. अब देखो केस 2 लेते हैं. केस 2 जहां पर हम 5 years ago की बात करेंगे. 5 years ago, जैसे एग्जांपल से समझे कि अगर अभी मेरी एज 20 years है तो 5 साल पहले कितनी थी? 5 क्या कर दोगे? 5 क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जेकब्स जेकब्स एज. 5 साल पहले जेकब की एज कितनी होगी? अगर अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगी? x माइनस 5 ईयर्स. सिमिलरली एंड हिज सन्स एज, अगर उसके बेटे की एज अभी y है तो 5 साल पहले कितनी हुई होगी? y माइनस 5 ईयर्स. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो जेकब की एज है वो 7 टाइम्स है किसके? उसके बेटे की एज से. मतलब जो जेकब की एज है वो 7 टाइम्स, टाइम से मैंने क्या बोला था? मल्टीपल होता है, उसके बेटे की एज से. तो यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं. x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 7y. 7 5 का क्या होगा? 35. यहां साथ में क्या माइनस, तो बीच में क्या आएगा? माइनस. अब कांस्टेंट वाली टर्म से एक तरफ कर लो और वेरिएबल से एक तरफ. ये प्लस 7y यहाँ के माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 35. ये माइनस 5 यहाँ के प्लस का 5. तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 30. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. क्लियर. अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. ये थी फर्स्ट इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन में से हम एक x या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो मैं ऐसा करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ. कितना आ जाएगा? 10 माइनस 3y, यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस का 3y. ये होगी इक्वेशन नंबर 3. अब ये जो x की वैल्यू है हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट the value of x in equation 2. ठीक है. कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 3y, साथ में क्या? माइनस 7y
इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, अब y वाली टर्म से एक तरफ कर लो, y तो आएगा ही, 3 माइनस 7 कितना बन जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 30, ये प्लस 10 यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 10, तो माइनस 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक है, माइनस 4y कितना हो गया, माइनस 40। तो यहां से y कितना हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 40 डिवाइड बाई 4, ये 4 के टेबल से कैंसिल, तो y हमारे पास कितना आ गया, 10। अब देखो y आ गया तो हम x निकाल सकते हैं, कैसे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू y कितना है 10, x कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, तो यहां से हमारे पास x कितना आ गया, 40। देखो x आ गया, y आ गया, तो अब हम वहां से क्या बता सकते हैं, उनकी प्रेजेंटेज। x को हमने क्या लिया था, जेकब की प्रेजेंटेज, और y को हमने क्या लिया था, उसके बेटे की प्रेजेंटेज। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर जेकब्स प्रेजेंटेज कितना होगा, x ईयर्स था तो वो हो जाएगा 40 ईयर्स, एंड हिज सन्स प्रेजेंटेज, बेटे की प्रेजेंटेज हमने कितनी ली थी, y ईयर्स, तो y कितना है 10, मींस 10 ईयर्स। क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगे। और याद रहे, इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो उसको भी चेक कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।